मेरा नाम नौमान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी हैं। वालिद जॉब की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम साजिदा है और अम्मी का नाम परवीन है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसके स्कूल बंद थे और वो घर पर ही होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने रूम में ही रहता था और बाकी टाइम लैपटॉप पर मूवी देखते हुए गुजारता था। लाइफ बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा मामू बैठे हुए थे। मामू को सलाम किया और खैरियत मालूम की तो मामू बोले, नौमान तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं परवीन को लेने आया हूँ। अम्मी भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी बोली, नौमान बेटा मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ, तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊँगी। साजिदा भी अपने रूम से आ गई और उसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी तैयार होकर बाहर आई और बोली, नौमान बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, अम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ। कोरोना की वजह से अम्मी बोली, ओके बेटा बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते हैं। मामू और नानी का घर। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लॉन्ज में बैठकर टीवी देखने लगा। साजिदा नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया तो घर के सारे काम अम्मी और साजिदा करती थी। मैं टीवी देख रहा था और साजिदा किचन में काम कर रही थी। साजिदा किचन का काम करके टीवी देखने लगी। साजिदा नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और टी शर्ट में थी। वो घर में अक्सर इसी ड्रेस में होती थी लेकिन कभी इस नज़र से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे के थी और लग रहा था कि उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसके फुटबॉल वाज़ेह नज़र आ रहे थे। साजिदा ने पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। साजिदा टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। वो बोली, अच्छा अभी तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफ़ा गौर किया तो साजिदा काफ़ी अट्रैक्टिव लगी क्योंकि उसकी शर्ट काफ़ी ऊपर थी और ट्राउज़र में से साजिदा की खूबसूरती वाज़ेह नज़र आ रही थी। अब मैं इसको दूसरी नज़र से देख रहा था। उस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफ़ा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की लेकिन दिमाग बार बार साजिदा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने साजिदा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज़ दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप पे मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगाई। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था कि मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि साजिदा मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई जहाँ साजिदा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और साजिदा की तरफ पीट करके हुलिया दुरुस्त किया और हड़बड़ाते हुए बोला, साजिदा क्या हुआ, कोई काम था? भाई रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक करते हैं। साजिदा ने कहा, भाई 2-3 दफ़ा ना किया था, आप मसरूफ़ थे इसीलिए आवाज़ नहीं सुनी होगी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि साजिदा ने मुझे ऐसे देख लिया है तो अब वो क्या सोचेगी। मैं बेड से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। साजिदा बगौर उससे देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया और फारिग होकर वॉशरूम से बाहर निकल आया।
साजिदा कमरे को झाड़ू दे रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही फिर अभी मैं नज़ारों में ही मगन था कि साजिदा मेरी तरफ मुड़ी और उसकी नज़र फिर उसी जगह पर थी। उसने कहा, भाई आप नीचे चले, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया और अब मैं सोच रहा था कि इतने में साजिदा भी ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसके अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को उस हालत में देखा है, और वो भी हाथ का काम करते हुए। जब मैंने उसको नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। साजिदा काम ख़त्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिला दें। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकाल कर उसको पानी पिला दिया। मेरी नज़र उसके नशीबो फराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए साजिदा बोली, भाई क्या देख रहे हैं? मैं घबराकर बोला, कुछ नहीं। साजिदा ने गिलास दिया और बोली, अब ये बताएं खाना क्या बनाना है? वो कहने लगी, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। वो सोफे से उठकर मेरे सामने से गुजरी और उसकी तरफ देखते ही मेरे सोते हुए मैं इस सूरत हाल से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। साजिदा उस फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। मैं उठने लगा तो साजिदा बोली, भाई ज़रा मेरी मदद कर दें, ये गोश्त का पैकेट फ्रीज़र से नहीं निकल रहा। मैं साजिदा के पीछे गया, उसको कहा, तुम हटो मैं निकाल देता हूँ। साजिदा बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगाएं, निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फ्रिज के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और वो सीधी हो गई और मैं पीछे हुआ तो उसकी नज़रें वहीं पर थी जो उठ गया था। साजिदा देखते ही बोली, भाई आपको पानी में डाल दें, जब तक ये नरम हो जाए तो फिर मैं खाना बनाती हूँ। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप यहीं रहना, मैं नहा कर आती हूँ। मैं बोला, ठीक है नहा लो। मैं टीवी देख रहा था। वो अपने रूम में चली गई और मैं टीवी देखने लगा, लेकिन मेरा दिमाग तो साजिदा की तरफ था। अब मुझे लग रहा था कि साजिदा को भी इस खेल में अच्छा लग रहा है और मैं भी साजिदा के सामने करने के बारे सोचने लगा, क्योंकि साजिदा का रिस्पॉन्स ही ऐसा था। साजिदा के ख्याल से ही मैं झूम जाता था। घर में खूबसूरत बहन हो और वो भी अकेली हो तो फिर ऐसा ही होता है। मैं अपने ख्यालों में गुम था तो साजिदा की आवाज़ आई, भाई। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले मैंने साजिदा को उस हालत में नहीं देखा था। साजिदा ने सफ़ेद शर्ट, जो कि बहुत हल्की थी, जिसको उसने गीले वजूद पर पहन लिया था, ऊंची शर्ट और गुलाबी पजामा, मुझे ऐसे देखते हुए बोली, भाई क्या देख रहे हो? मैं जैसे ही होश में आते बोला, नहीं कुछ नहीं, बस अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। साजिदा खुश होते हुए, अच्छा भाई आपको यह ड्रेस अच्छा लगा? मैं बोला, तुम पर यह ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। साजिदा ने चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाया और फिर बोली, भाई अब मैं खाना बना लूं, आप किचन में आ जाएं और मेरी मदद भी कर दें। तो मैं भी बस यही चाहता था कि बस साजिदा को ही देखता रहूं। आज तो ऐसा लग रहा था कि साजिदा का भाई से बहुत मूड है। फिर वो किचन में चली गई। जब मैं किचन में गई तो साजिदा गोश्त धो रही थी। मैं बोला, मदद करनी है? कहने लगी, अभी बताती हूँ। वो सिंक पर गोश्त धो रही थी। खूबसूरत ड्रेस में उसके नशीबो फराज अलग ही नज़ारा दे रहे थे। अचानक साजिदा बोली, भाई ये मेरी शर्ट की आस्तानें ऊपर कर दें। मैं साजिदा के पीछे गया और दोनों आस्तानें